RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महकमे कमर्शियल टैक्स के अहदेदारों को हुकूमत की आमदनी के वसाइल में इजाफा करने के लिए मख्फी और गैर अहाता मकामात की निशानदही करने की हिदायत दी। उन्होंने मालियाती साल 2022-23 में शानदार कारकर्दगी पर महकमे कमर्शियल टैक्स के अहदेदारों को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महकमे के अहदेदारों के साथ तफसीली जायजा इजलास में कहा कि पोशीदा और अहाता न किए गए एरियाज की निशानदही करें ताकि हुकूमत की आमदनी में इजाफा किया जा सके। जारिया मालियाती साल मुकर्ररा निशाने की तकमील के लिए अहदेदारों को अपनी कोशिशें तेज करने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस साल 85,000 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली का निशाना मुकर्रर किया। निशाने की तकमील के लिए अहदेदारों को मजीद मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। उन्होंने अहदेदारों की सताइश की जिन्होंने आमदनी में इजाफे के लिए इख्तराई तजावीज़ पेश की। दौरान इजलास चीफ सेक्रेटरी ने इन अहदेदारों को टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा और टैक्स चोरी के खात्मे के लिए मुमकिना मसाई अंजाम देने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के फातिमा नगर में मियां भाई बावर्ची नामी शख्स की उनके मकान में लाश दस्तयाब हुई। इसकी इत्तला पुलिस को मिलते ही फलकनुमा पुलिस मौके पर फौरन पहुंच गई और लाश का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आज दोपहर में 3:30 बजे पुलिस स्टेशन फलकनुमा को एक इन्फॉर्मेशन आ गया। तो फातिमा नगर में रहने वाले मियां भाई बावर्ची काम करते, उनके घर से बाहर बो आ रही बोल के हमको इंटीमेशन मिला। इमीडिएटली हम लोग इधर आ गए ताकि वो डोर ओपन करके देखे। तो मियां भाई नाम है इनको बावर्ची है, 68 ईयर्स है। इन्होंने गुज़िश्ता 8 महीनों से इनके फैमिली से अलग होकर इन्होंने सिंगल रह रहे इधर। शायद इन्होंने 2-3 दिन पहले इनका इंतकाल हो चुका है। बॉडी डिकम्पोज स्टेज में है। वो बो आ रही थी, वो पब्लिक के कॉम्प्लेक्स से आए देखे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मार्चरी शिफ्ट करे। उनके वाइफ के पास कॉम्प्लेट लेकर केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। थैंक यू। रियासती वजीर बराए हैवानात माही परवरी सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत के वजीर आला KCR रियासत में गरीबों के लिए 1 लाख डबल बेडरूम मकानात मुफ्त में तामीर करेंगे। जुमे को गोशा महल हल्के के तहत मुरलीधर बाग में वजीर ने 120 डबल बेडरूम वाले मकानात के एक कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, MLC MS प्रभाकर और गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में गरीबों के लिए 1 लाख डबल बेडरूम मकानात मुफ्त तामीर करेगी ताकि गरीब लोगों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिले। CBSE बोर्ड 10वीं का नतीजा जारी कर दिया गया। बोर्ड ने आज ही 12वीं के नताइज जारी किए थे, जिसके बाद अब 10वीं के नताइज भी जारी कर दिए गए। तलबा अपना नतीजा सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 10वीं जमात में मजमूई तौर पर 93.12% तलबा पास हुए हैं। इसके अलावा CBSE 10वीं और 12वीं दोनों के नताइज के लिहाज से त्रिवेंद्रम के तलबा का पास फीसद बेहतरीन है। दोनों क्लासों में 99.91% तलबा पास हुए हैं, जबकि गुवाहाटी सबसे खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला इलाका रहा। गुवाहाटी में 76.90% तलबा पास हुए हैं। CBSE क्लास 10वीं मेरिट लिस्ट 2023 जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड तलबा को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन नहीं देगा। ताहम बोर्ड मजामीन में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले टॉप 0.1% तलबा को मेरिट सर्टिफिकेट जारी करेगा। तिल अबीब से 17 मील जुनूब में वाक़ इसराइली शहर रेहोट में एक इमारत पर बराह रास्त मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत और 7 दीगर जख्मी हो गए। इसराइल की नेशनल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने ये इत्तला दी है। MDA ने ट्वीट किया, रेहोट में रिहायशी इमारत पर बराह रास्त हमला। इस वाक़े में 8 अफराद मुतासर हुए, जिनमें से 1 की मौत हो गई। 4 की हालत नाजुक, जबकि 1 मामूली तौर पर जख्मी और 2 सदमे की हालत में है। एक शख्स को मुतअद्दिद चोटें आई हैं और 5 जख्मियों को कैप्लन अस्पताल
अस्पताल पहुंचाया गया है। इससे पहले दिन में जुनूबी इसराइल के कई कस्बों में बार बार फजाई हमले के सायरन सुने गए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनि स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा में, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।